अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ डॉक्टर आयशा मैडम को और हमारे डॉक्टर शाहिद साहब को, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, और हमारे डॉक्टर आयशा मैडम गायनोलॉजिस्ट है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ख़ास करके लेडीज़ को, वुमेंस को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो आपका स्वागत है डॉक्टर आयशा मैडम इस शो में, मेरे शो में। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा, खास करके मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से इन सबको फ़ायदा होगा। कि सबसे पहले तो मैंने आपका जो इवेंट था जो देखा, आज मैडम का इंट्रोडक्शन था एक इवेंट के थ्रू, जो हमारे शहर मुमरा शहर शेल एरिया में एक बहुत ही अच्छे गायनोलॉजिस्ट आए हुए हैं जो यहाँ के अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम कि क्या ऐसा आपको लगा कि आपको गायनोलॉजिस्ट ही बनना चाहिए? यूजुअली डॉक्टर्स के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जी। और उनके पास काफ़ी दूसरी चीज़ें होती हैं, गायनोलॉजिस्ट से कतराते हैं अक्सर लोग। आपने क्यों ये चूज़ किया, ये फील्ड? आपका क्वेश्चन एकदम राइट है कि गायनेकोलॉजिस्ट से लोग कतराते हैं। इट्स अ रेयर, जो एक फीमेल बीइंग अ फीमेल लोग ऑप्ट करते हैं। रेयर है बट इट हैज़ सम सोशल कॉज ऑल्सो। और सोशल कॉज अपनी फीमेल हेल्थ ही थी जो मुझे एक मोटिवेट करती थी कि मुझे अपनी इस फील्ड में जाके इस एक्सपर्टीज़ को आई हैव टू एक्सेल इन दिस। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस चीज़ से मैं मोटिवेट हुई और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं अपने कौम के लिए, जो हमारी बहनें हैं, हम उसके लिए कुछ कर सकें, हम उन्हें उस तरीके से एजुकेट कर सकें, स्पेशली उनकी फ़ीमेल हेल्थ से रिलेटेड। ओके। तो आपने देखा क्लियर मोटिव है। और हालांकि मैं जब डॉक्टर साहब से मिला था उस वक्त उनका पहला ही अप्रोच ये था कि हमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10,500 लोग रहते हैं, वो कम्युनिटी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खास करके महिलाओं के लिए। तो आप देखिए इनका इंटेंशन एकदम प्योर है, सोशल कॉज के लिए है। और इंशाल्लाह हम मिलकर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और इनके हस्बैंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद साहब भी एक एमएस है, एमडी है, एमडी रेडियोलॉजिस्ट में। तो मैं उनसे भी एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा। आप मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यूजुअली सोनोग्राफी वगैरह, एक्सरेज वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों का काफ़ी गलत नज़रिया होता है कि हार्मफुल होता है, पर आपका क्या नज़रिया है? मेरा जो ब्रांच है रेडियोलॉजिस्ट, इसमें दो टाइप की वेव्स यूज़ होती है। एक होती है हार्मफुल रेडिएशंस रहती है, जिसको एक्स रेज कहते हैं। बेसिकली जो बेस होता है रेडियोलॉजी का, वो एक्स रेज ही, इन्वेंशन ही इसी पे हुआ था। उसके अगर एक्स रेज को हम फॉलो करेंगे तो एक्स रे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पेट सीटी हो गया, ये सब हार्मफुल्स है। लेकिन इसके अपने डायग्नोस्टिक मतलब हेल्पफुल जो जिस तरीके से होता है, तो वो अलग चीज़ है। हार्मफुल अगर मुझे एक पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है, तो मैं अगर उसके ना सब उसके जो ड्रॉबैक्स है वही देख के अगर मैं करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल पैरासीटामॉल है, उसके भी अगर साइड इफ़ेक्ट देखेंगे आप पढ़ के, तो 15 से 17 साइड इफ़ेक्ट उसके एक पैरासीटामॉल के हैं। तो बाकी अगर बड़े बड़े डायग्नोसिस आपको करने हैं, आज रेडियोलॉजी बहुत अच्छा ब्रांच है जो मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल है, नॉट ओनली फॉर द गायनिक और ये मेडिसिन, सर्जरी, सारे डिपार्टमेंट के लिए रेडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल होता है। आपने सही कहा तनवीर भाई कि उसके अंदर हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल बेटरमेंट। हाँ, तो बेटरमेंट, हाँ, फॉर बेटरमेंट। और दूसरी चीज़ है सोनोग्राफी जो होता है, तो एक बेसिक, आज मुझे अगर एक पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं अगर जाऊंगा डॉक्टर के पास में एक मेडिसिन के वाले, तो डायरेक्टली वो लिख के भेजे अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो, जो भी है। अब वो सोनोग्राफी उसका कोई हार्मफुल नहीं है। इसीलिए प्रेग्नेंट पेशेंट सारे जितने भी है, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी का जो सबसे क्लोजेस्ट ब्रांच होता है वो रेडियोलॉजी। वो एज ए सोनोलॉजिस्ट मैं मतलब मेरा और मेरी वाइफ का, डॉक्टर आयशा का, यही हम लोग का ना सबसे बेस्ट पार्ट है कि शी इज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सारे जितने भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो गए, गायनेक एमरजेंसीज हो गई, ऑप्स की एमरजेंसी हो गई, उनको मेरे थ्रू और मुझे इनके थ्रू, अच्छा, ये दोनों हम लोग का चलते रहेगा। सर्कल एक विशेष सर्कल है, मैं उनके बगैर नहीं चल सकता, वो मेरे बगैर नहीं चल सकते हैं। तो और सोनोग्राफी जो होता है वो कोई भी मतलब उसका कोई भी हार्म नहीं है। वो जो है रेडिएशन है वो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरे हो गया, भले ही एक्सरे आज बहुत
चीप है, लाइक 250 रुपये का एक एक्सरे हो जाता है। सोनोग्राफी के लिए अगर जाओ तो 1300-1500 Correct. जो एक थोड़ा वो expensive है। comparison। लेकिन दोनों का अपना अपना एक पार्ट है। सोनोग्राफी का कोई भी मतलब किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है वो। आप चाहे अपनी ज़िंदगी में 1000 टाइम या इन्फिनिट टाइम आप सोनोग्राफी करा सकते हो, उसका नहीं। एक्सरेज का है उसके कुछ, लेकिन डायग्नोस्टिक जो उसका वैल्यू है वो ज़्यादा है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब के थ्रू आपको पता चला अक्सर लेडीज़ हर छोटी चीज़ों के लिए एब्डोमिनल का सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वो सेफ़ है, इतना डेंजरस फैटल नहीं है। दूसरा मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा कि एक ट्रस्ट होता है फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर खास करके लेडीज़ चीज़ों में, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आप कैसा बिल्ड करते हैं, कैसा बिल्ड करना चाहेंगे या करते हैं यूजुअली? ट्रस्ट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मुश्किल से लोगों के बीच में होता है, और स्पेशली एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होना एक बहुत बड़ा, एक डॉक्टर के लिए भी वो स्किल की तरीके से ही है। मुझे कितनी भी सर्जरीज, आई एम MS ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी विद फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी टू, बट उसके साथ साथ आई हैव दैट स्किल कि मैं वो रेपो अपने पेशेंट के साथ बिल्डअप कर सकूं, जिससे वो कंफर्टेबल हो मुझसे बात करने के लिए। उसमें सिर्फ मेरा प्रायोरिटी ये होता है कि मैं अपने पेशेंट से कोई भी बात जो उसके लिए फ़ायदे की भी है और नुकसान की भी है, मैं उससे कोई चीज़ छुपाऊँ नहीं। आई हैव टू टॉक टू हर लाइक अ ओपन हार्टेड। उसको भी, वो मेरे पास अगर कोई आता है तो वो अपनी तकलीफ़ लेके आ रहा है। मुझे अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगी, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, तो क्योंकि हमारे पास सोशल टैबू भी बहुत है, वो अपने घर में भी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करके नहीं आती है। वो अपने हस्बैंड से भी मैक्सिमम बात हम अपने हस्बैंड से नहीं बता पाते, अपने फादर से नहीं बोल पाते हैं बच्चियाँ। लेकिन अगर वो मेरे पास आ रही है तो वो उस भरोसे के साथ आती है कि मैम के पास मैं जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैम मेरे को कोई अच्छा सजेशन ज़रूर देंगी। तो उसकी उस एतबार को बनाए रखना वो मेरी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब उस कम्युनिकेशन में टोटल ट्रांसपेरेंसी रहे। करेक्ट, बिल्कुल। तो एज अ डॉक्टर अच्छा लगा सुन के कि आप ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। यूजुअली जो माहौल क्रिएट होता है डॉक्टर्स के बारे में थोड़ा अलग ही होता है, पर अच्छा लगा सुन के। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि वुमेन अपने वेलबींग के लिए क्या करे थे गायनोलॉजिस्ट, आप क्या देना चाहेंगे, अवेयरनेस बोले इस वर्ड को या एडवाइस बोले एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्या एक वुमेन को अपने वेलबींग के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेरे ख्याल से पॉपुलेशन का 50% लोग जो है वुमेन है। डेफिनेटली। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि फीमेल्स जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। अच्छा, हाँ, एंड एक्शन अपना बहुत प्रॉम्प्ट रखो। तुम्हें अगर, आप लोग को अगर कुछ भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इमिडिएटली अपने लिए स्टैंड लो। मुझे ये दिक्कत लग रही है, मैं आज जाके अपनी गायनी से मिलूंगी, मैं उसको अपनी सारी दिक्कत बताऊंगी। टॉक टू हर लाइक अ फ्रेंड, है ना। जब तक आपका वो फ्रेंडली अप्रोच, डेफिनेटली वो फ्रेंडली अप्रोच मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब भी आप मेरे पास आओगे आपको वो हमेशा वो अपनी सिस्टर, मदर, सब कुछ एक उसमें मिलेगा मेरे साइड से। आई विल डेफिनेटली गिव यू। और हमेशा अपना जो भी तो आप लोग को परेशानी लगती है अपने बारे में सबसे पहले सोचो, अपनी वो चीज़ को कम्युनिकेट करो। और जो हमारी जो डेली जो हाइजीन होती है, यू हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि आजकल हाइजीन का बहुत इशू है हमारे, स्पेशली ऐसे मुमरा जैसे सेटअप्स में मैंने देखा है, जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इनकाउंटर होती हैं रोज़ाना। इवन यंग एज ग्रुप्स जो हमारी 15 टू 25-30 इस एज में भी, जिसके बाद से आगे जाके हमें कुछ इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं उन लेडीज़ में। फिर और जैसे हमारे आजकल की लड़कियों का, हम लोग का जो लाइफस्टाइल एक्चुअली जो हो गया है, जो आजकल की बच्चियों का लाइक सिर्फ लाइक एक सेडेटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं जिसे, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस बहुत होता है। तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, वी हैव टू गिव टाइम टू आवर सेल्फ। स्पेशली मैं हर अपने पेशेंट को बोलती हूँ, अपने 24 घंटे में से 40 मिनट्स अपने लिए निकालो, गो एंड वर्क आउट समवेयर, डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, बिकॉज उससे हार्मोन इम्बैलेंस भी जो हमारा है वो भी समवेयर, हर चीज़ का इलाज एक मेडिसिन के थ्रू वो नहीं होता,
आई हैव दैट एक्सपर्टीज़ कि मैं आपको वो मेडिसिन से भी ठीक कर सकती हूँ, फर्दर उसकी ज़रूरत पड़े तो आई एम रेडी टू गो फॉर अ सर्जरी ऑल्सो। बट कुछ जो बेसिक इनिशियल जो चीज़ें हमारी ठीक होती है वो हमारी फर्स्ट स्टेप होता है अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। ट्रू। और हमारा इस्लाम भी हमें यही सारी चीज़ें सिखाता है। तो मैम मेरा एक और सवाल था, ये लास्ट सवाल है, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले चुका हूँ, मुझे पता है आपका बिजी शेड्यूल है, पर एक लास्ट सवाल है कि आपने वुमेन की जो हेल्थ के सेक्टर का ही, वो वुमेन का हेल्थ एम्पावरमेंट का ही क्यों सोच रहे हैं? जी इसलिए है सोच रही हूँ मैं क्योंकि एक वुमेन की अगर हेल्थ ठीक रहेगी, क्योंकि हमारा घर बनाने वाली कौन होती है? वुमेन होती माँ है, होती है, औरत एक माँ होती है, एक औरत होती है, एक बेटी होती है। हर अगर आप एंगल से देखोगे एक फीमेल को तो वो कोई ना कोई रोल अपने घर में प्ले कर रही है। और अगर उसका ही कंसर्न वो ही अपने फीट पे, इफ़ शी इज़ वीक इन सम कॉर्नर्स, तो वो हमारे घर में वो चीज़ें फिर आगे कैसे वो ठीक करेगी? अगर हम उन्हें एजुकेट करेंगे, अगर वो अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती हैं, अगर हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े होंगे, इफ़ आई एम देयर टू सपोर्ट देम ऑन वॉट ग्राउंड्स, लाइक इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत लगती है रिगार्डिंग देयर फीमेल इशूज़, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक टू देम। मैं उनको वो भरोसा दिलाऊँ, वो चीज़ें उनकी ठीक करूँ, तो उनकी सेहत के साथ उनका जो मेंटल लेवल, मेंटल इश्यूज़ भी हैं वो भी रिजॉल्व होंगे। उससे वो अपने आने वाली जनरेशन को अपना वो एडुकेट कर सकती है। जैसे मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ, आज ये प्लेटफॉर्म माशाल्लाह हम लोग को मिला है बात करने के लिए, तो मुझे भी मेरे माँ ने, मेरे मम्मी ने वो चीज़ मुझे सिखाया, क्योंकि वो चीज़ मेरे बैकग्राउंड में थी मुझे वो बूस्टअप करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोग को ये चीज़ अपनी कन्वे करने के लिए कि अपनी हेल्थ, अपना ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, अपनी हाइजीन मेंटेन करना इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। करेक्ट। मैं आखिर में जानना चाहूँगा कि आप बुमरा के कुछ हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किसी को कांटेक्ट करना है आपको तो कहाँ पर आए, कैसे कांटेक्ट करें आप? जी, मैं डेली जाती हूँ, मेरी ओपीडी है प्राइम क्रिटिक हॉस्पिटल में डेली 7 PM टू 9 PM मंडे टू सैटरडे। और मैं जिवदानी हॉस्पिटल में भी जाती हूँ मंडे टू सैटरडे 11 AM टू 2 PM। बाकी मैं GHC हॉस्पिटल, मेडफोर्ट हॉस्पिटल में मैं ऑन कॉल हूँ। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर आयशा मैडम का और डॉक्टर शाहिद साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मैडम जो है बहुत ही फ्री है, आपके बच्चियों को आप ये नंबर जो डिस्प्ले में है नीचे आप देख सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। कोई भी लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक एज अ गायनोलॉजी तो एकदम फ्रीली आपसे कंसल्ट करके बात करके उस प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, हमारे दोस्ती प्लानट और में फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए हम कैंपेन्स रखने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द मैं हमारे ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे उस चीज़ों को पोस्ट करूँगा कि आप कितने बजे कहाँ आकर मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होगा, क्योंकि मेन मोटिव है मैडम का, सोशल मोटिव है इनका, ताकि लोगों में गायनोलॉजिस्ट के थ्रू एक अवेयरनेस पहुँचे और जो बीमारियाँ होती है, जो क्योरेबल बीमारी होती है, वो बेसिक और छोटे लेवल पे ही ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।